नमस्कार, गुरुकुल टेस्ट सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का चैप्टर हमने लिया है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम का मतलब है कि कैसे हम किसी संख्या को देखकर बहुत आसानी से ये समझ सकें कि ये संख्या 2 से, 4 से, 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 9 से ये भाग देने के बाद पूरी पूरी कट सकती है या नहीं कट सकती है। विभाज्यता का नियम का मतलब वही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं 2। आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले 2 से विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता के नियम में बोलता है, नियम कहता है इसका कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का लास्ट डिजिट यदि 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है तो हम समझेंगे कि ये पूरी संख्या में यदि हम 2 से भाग करें तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसमें करना क्या है, सिर्फ हमको सबसे अंतिम अंक को देखना है। यदि सबसे अंतिम अंक 2 से पूरी पूरी कट जाती है तो हम समझेंगे कि ये पूरी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 564, ये लीजिए। इसमें हम देख रहे हैं कि इसका लास्ट डिजिट, बाकी से हमको मतलब नहीं है, इसका लास्ट डिजिट यदि 2 से पूरी पूरी कट जाती है तो हम समझेंगे कि यह पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम याद रखेंगे आप। जिस संख्या का लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 2 से पूरी पूरी कटती है तो वो पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ओके, अब आते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता के नियम। 3 से बाद में मैं बताऊंगा। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता में बोलता है, ये देखिए 4 है और ये 2 है। यहां ध्यान दीजिए, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब हो गया, यहां याद रखने का ढंग केवल हम लोग याद रखेंगे इसके हिसाब से कि ये 2 का स्क्वायर होता है। इसमें कहता है स्क्वायर का मतलब हो गया ये 2 अंक। इसको आप लिख सकते थे 2 को 2 का पावर 1 यानी कि लास्ट का 1 अंक। ये 2 का पावर 2 यानी कि लास्ट का 2 अंक। इसमें कैसे बोलेंगे, इसमें हम कहेंगे कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, इसमें 1 अंक, 2 का पावर 1 इसलिए 1 अंक अंतिम में, और यहां 2 का पावर 2, 4 का मतलब होता है 2 को पावर 2। इसका मतलब है कि 4 से विभाज्यता के नियम हम याद कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यहां हमारा अंतिम 2 अंक हमारा ये है 52। आपको इसका विभाज्यता का नियम अब आपको आगे अगर क्वेश्चन में कि ये संख्या जो है
4 से विभाजित है या नहीं। आप क्या करेंगे, पूरी संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है। अंतिम का 2 अंक हम देखेंगे। अंतिम का 2 अंक है 52, जो 4 से भाग दे के देख लीजिए। 4 एकम 4, बच गया 1 और 2, 4 तिया 12। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए ले लिया 5, 2, 8, 9, 6, ये हमने ले लिया। अब इसमें बताइए, आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट का 2 अंक, ये देखिए अंतिम का 2 अंक से सिर्फ हमको मतलब है। अगर ये अंतिम का 2 अंक 4 से पूरी कट जाती है, तो आप समझेंगे कि ये 4 से पूरी विभाजित होगी। आइए 4 से इसको चेक कर लीजिए। 96 है, 2 अंकों से बनी, अंतिम में 2 अंक 96 को 4 से भाग कर दीजिए। 4 दूनी की 8, एक बचेगा 16, 4 चौके 16, यानी कि ये 96 जो है 4 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। राइट। अब इसके बाद देखिए 4 का हो गया। इसमें कितना भी बड़ी संख्या आपको दे दे उससे घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए 7, 5, 2, 3, 5, 6, 9, 5, 8, 2, इतना नंबर, इतनी लंबी संख्या हमारे पास दे दिया। अब हमसे ये पूछेगा ये 4 से विभाजित है या नहीं, तो हमको ये बड़ी इतनी लंबी संख्या देखने से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे यहां अंतिम का 2 अंक ही हम देखेंगे। ये देखेंगे अंतिम का 2 अंक। अंतिम का 2 अंक हमने देखा। अंतिम का 2 अंक जो है 82 है। अगर हम इसको 4 से विभाजित करते हैं तो इसका 4 से विभाजित करके देखिए, 4 दूना का 8, कट जाएगा, 2 उतरेगा, 2 जो है 4 से कटेगा नहीं, इसलिए ये जो है अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं है। इसलिए हम समझेंगे कि ये पूरी संख्याएं जो है ये 4 से विभाजित नहीं होगी। ये 4 से विभाजित नहीं होगी। ओके। अब इसमें क्या हमारे पास प्रश्न आता है, ध्यान देंगे। बिल्कुल एकदम ध्यान देते जाइए। ये हो गया 4 से विभाज्यता का नियम। उसी प्रकार से आप 8 के विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। 8 का विभाज्यता 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। 8 का मतलब क्या हो गया आप बताइए, 2 का पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का पावर 3। इसका मतलब, इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं 8 से विभाज्यता के नियम में हम लिख सकते हैं कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक हो जाएगा, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक या डिजिट, अंतिम 3 अंक, या इसको आप डिजिट भी लिख सकते, बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। अंतिम 3 अंक यदि विभाजित हो तो हम समझेंगे कि वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब कैसे, ले लीजिए कोई संख्या 7, 2, 8, 9, 6, 4, ये हमने एक संख्या ले लिया। अब हमको इसको चेक करना है कि ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो 8 से विभाज्यता के नियम में हमने आपको क्या बताया, लास्ट का 3 अंक, ये देखिए ये हमारा लास्ट का 3 अंक है। अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित है तो हम समझेंगे कि ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से हमको अंतिम 3 अंक में भाग दे के देखना पड़ेगा। 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 एकम 8,
एक बचेगा 16, 8 दूनी की 16, बच जाएगा 4। यानी कि हम बोलेंगे कि ये जो है संख्या 8 से लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6, 5, 9, 8, 5, 1, 2 ये ले लिया मैंने एक संख्या। अब ये हम आपसे पूछें कि ये बताइए हमको कि ये 8 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, अंतिम का 3 अंक को देखेंगे। 512, 512। अब हम 8 से इसको भाग देके देखेंगे। 8 छक्का 48, बच गया 3 और 2, 8 चौका 32। ये 8 से विभाजित हो जाती है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। राइट। इसके बाद हम आते हैं 16। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ये ध्यान रखेंगे कि सभी में, जैसे ये 2 में है 1 अंक है, तो यदि 2 से पूरी पूरी कट जाए या लास्ट में 0 आए। 4 से 2 अंक है, या तो अंतिम 2 अंक पूरी पूरी कटे या अंतिम में 2 0 रहे, वो भी 4 से कटेगी। 8 से या तो अंतिम का 3 अंक पूरी पूरी कटे या लास्ट में 3 0 हो, तो भी वह पूरी पूरी कटेगी। अब आते हैं 16। 16 से विभाजता, 16 से विभाजता का नियम। 16 से विभाजता में बिल्कुल वही, आप एकदम सही पकड़ रहे हैं। 16 से विभाजता के नियम में क्या हमने बताया, 16 को 2 का पावर में ले लीजिए, 2 का पावर 4। 16 का मतलब 2 का पावर 4, यानी कि अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित होती है तो पूरी की पूरी संख्याएं 16 से विभाजित होगी। जैसे 1 2 3 4 5 और ले लूं क्या 1 2, इतना ले लिया मैं। अब हम आपसे पूछें कि ये 16 से विभाजित है या नहीं, तो 16 से विभाजित होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको अंतिम का 4 अंक लेना पड़ेगा। अंतिम 4 अंक लिया, हम 16 से इसको भाग करके देखेंगे। अगर ये 4 अंक 16 से विभाजित हो गया तो हम समझेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है 16 से विभाजित हो जाएगा। आइए देखते हैं। 16 दूनी 32, बच गया 13। 16 दूनी 32 आए आप लाएंगे, बच जाएगा 13। 13 बच गया तो यहां 13 कर दीजिए, 131 हो गया। फिर 16 से लगाइए, 16 8 28 से 8 बार में बच गया यहां कितना 3 और 2, 16 दूनी 32। इसका मतलब जो है ये 32 16 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, यानी कि ये पूरी संख्याएं 16 से विभाजित होगी। ये पूरी संख्या जो है 16 से क्या होगी, विभाजित होगी। ओके, इसी प्रकार से आप 32 का भी कर सकते हैं। 32 का कैसे करेंगे, 2 का पावर 5। इसका मतलब अंतिम का 5 अंक यदि 32 से विभाजित हो तो हम समझेंगे कि ये पूरी संख्या 32 से विभाजित होगी। उसी तरह से अगर आपको 64 का करना है तो 64 का भी कर सकते हैं। 64 का इसको कैसे कर सकते हैं, 2 का पावर 6, यानी कि अंतिम का 6 अंक यदि 64 से विभाजित हो, 64 से विभाजित हो, तो हम समझेंगे कि ये पूरी संख्या जो है 64 से विभाजित होगी। लेकिन चूंकि प्रश्न में हमारे पास 16 तक ही ज्यादा आते हैं, 32 से क्या होता है, 32 64 चूंकि 5 अंक हो जा रहे हैं, 6 अंक हो जा रहे हैं, तो भाग लगाने में समय लगता है। और आपसे जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो इतना भारी क्वेश्चन नहीं देता है, बल्कि क्वेश्चन हल्का होता है लेकिन घुमावदार होता है।
क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल हल्का रहता है और लेकिन वो घुमावदार होता है, तो हम ज्यादातर जो है यूज 16 तक ही करते हैं। 32 अगर जरूरत पड़ी तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि 32 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 16 तक। अब यहां आती है, अब यहां समझना चाहिए आपको कि ये विभाज्यता का नियम तो हमने पढ़ा, लेकिन विभाज्यता का नियम का यूजेस क्या है, क्या यूज है, इसका प्रयोग क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं विभाज्यता के नियम से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आपको आएगा आपके पास, जैसे मान लीजिए पहला आता है रिमाइंडर, या जिसको आप बोलते हैं शेष। रिमाइंडर या शेष का जो क्वेश्चन होता है वो इसी विभाज्यता के नियम में आता है। अब कैसे आता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि एक संख्या 3 4 5 6 7 8 9, ये एक संख्या है, अगर इसे 2 से विभाज्य करें, 2 से भाग दें, शेष क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। 2 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेष क्या आएगा, आ जाएगा आपके पास। वैकल्प में आपके पास क्वेश्चन भी दे देगा 1 0 2 3, दे दिया है ना, 1 0 2, यहां NOT, इनमें से कोई नहीं, 4 विकल्प हमारे पास आ गए और हमसे पूछ रहा है कि अगर इसमें 2 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपको बताया है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम का एक अंक यदि 2 से पूरी पूरी विभाजित है, अंतिम का एक अंक यदि 2 से पूरी पूरी विभाजित है तो हम समझते हैं कि पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। उसी के फॉर्मूला पर हम यहां सोल्व करेंगे। हमको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर के लिए हमको सिर्फ एक अंक ही चाहिए, सिर्फ 9 चाहिए। 9 में हम अगर 2 से भाग देते हैं तो 9 में 2 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। 2 से आप 9 में भाग दीजिएगा, 2 चौका 8, रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि आपका आंसर 1। बात आ गई समझ में। सिर्फ एक अंक से हमको मतलब है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन जो है आपको और भी बड़ी से बड़ी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 76, कितनी बड़ी संख्या। और यहां हमसे अगर पूछा जाए कि 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, हमको इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट को हम 2 से भाग करेंगे, हमारा शेषफल आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। राइट, बात आ गई समझ में। ओके, अब इसके बाद 4 से चलते हैं। इसी क्वेश्चन को 4 से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर पूछता है, हमेशा पूछता है सवाल में रिमाइंडर क्या आएगा। तो 4 से अगर हम इसमें भाग करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है। देखिए 4 से भाग देने के लिए मैंने आपको बताया है कि 4 से भाग देने के लिए विभाज्यता के नियम में अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित होती है तो हम समझते हैं कि पूरी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। अब ये देखिए हमको यहां दिया हुआ है, 76 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, संख्या बढ़ते जा रहा है। और
यहां दिया हुआ है 76 तक जाएगा, 74, 75, 76 तक। तो अगर इस संख्या में हम 4 से भाग करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर 4 से भाग देने के लिए मैंने आपको बताया था अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। हमको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये 2 अंक, अंतिम का 2 अंक से ही मतलब है। 4 से भाग देके देख लीजिए, जो इसका रिमाइंडर आएगा पूरी संख्या में भाग देने से वही रिमाइंडर रहेगा। 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 नवा की 36, 4 एकम 4, 3 बच गया 6, 4 नवा की 36, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। अगर आपके पास विकल्प रहे 1, 2, 3, 0, आप किसको मारेंगे? ये 0 हमारा सही हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आपके पास हो जाए, ये तो 76 तक दे दिया। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया मैं 5, ऐसा इतनी बड़ी संख्या हमारे पास आ गया, घबराना नहीं है, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास आ गया और हमसे बोला जाए कि ये 4 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? हमको इतनी बड़ी संख्या को देख करके घबराना है नहीं। 4 का मतलब होता है अंतिम का 2 अंक। अगर ये अंतिम का 2 अंक में जो भी रिमाइंडर आ रहा है वही पूरी संख्या में भाग देने के बाद रिमाइंडर आएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर आने वाला है, बताइए, राइट 1। इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसी तरह से समझिए सभी क्वेश्चनों का। ये हो गया 4। अगर मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में 8 से पूछा जाए कि इसमें 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर रिमाइंडर ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। 8 से भाग देने के लिए मैंने आपको बताया है अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक यदि 8 से पूरी कट जाती है तो हम समझते हैं कि वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब बताइए, तो रिमाइंडर में भी उसी तरह से काम करता है। अंतिम का 3 अंक को भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वही पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 325 है, 8 से भाग देके देखिए, 8 का 32, ऊपर से उतरेगा 5, भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर आ जाएगा कितना बाबू? 5। रिमाइंडर हो गया 5। ओके। अब इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। 16 में भी इसी प्रकार से मिलेंगे, इसमें भी इसी प्रकार से मिलेंगे। अब एक चीज और, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है 76529y, y आ गया। ओके। यदि 8 से पूर्णतः विभाज्य है, क्या है? 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो y बराबर वाट। y का वैल्यू क्या आएगा? यदि यह 8 से पूरी संख्या कट जाती है तो y का वैल्यू क्या आएगा? देखिए y का वैल्यू क्या आएगा भाई? लास्ट हमको 8 से कटने के लिए पूरा से तो मतलब है नहीं, हमको कटने के लिए सिर्फ मतलब है 3 अंक से, सिर्फ हमको 3 अंक से मतलब है। अगर ये 3 अंक 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कटता है, हम 8 के विभाज्यता के नियम में जानते हैं, तो हमको ये सिर्फ 3 अंक से मतलब है। अगर 29y, चूंकि y यहां सिंगल डिजिट रहेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे
सिंगल डिजिट ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 12, 14, 15, 18, 20, 22, 99, 98 कुछ भी रखे, नहीं, सिंगल 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक ही होगा सिंगल डिजिट। अब यदि ये 8 से विभाजित है तो y के वैल्यू क्या होगा? अब देखिए यहां पर 8 से भाग देके देखिए, 18 की 24, बच गया क्या? 5। क्या बच गया? 5 बच गया। अब 5 बच गया यहां, अब यहां पर 5 बच गया। अब बताइए यहां हम क्या वैल्यू रखें कि 8 से कट जाएगा? अगर आप 0 रखते हैं तो नहीं कटेगा, 50 से नहीं कटता, 1 रखेंगे नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो कट जाएगा, 52 हो जाएगा, कट जाएगा। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल 52। अगर यहां y का वैल्यू हम 2 रख दें तो हमारा हो जाएगा 292, जो कि 8 से पूरा 8 से कटेगा? 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। बिल्कुल 8 से अगर हम 2 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि 52 हो जाता है, जो 8 से नहीं कटता है। बताइए कितना रखेंगे तो 8 से कटेगा? यहां तो 5 बच रहा है, 18 की 24, 5 नीचे बचा हुआ है, ऊपर से हमको कितना उतारना है ध्यान दीजिए। 5 है, 8 से कौन सा आएगा? 8 सत्ते 56, 6, 8 सत्ते 56, 6 अगर आप रखते हैं y का वैल्यू तो आपको ये 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 8 का वैल्यू 6, सॉरी y का वैल्यू यहां क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ओके। जैसे अगर मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन आ गया बंधु 6, 5, 1, 2, 6, 80, ये 8 हो गया। यहां मान लिया हमने दे दिया x। यदि 8 से डिजिबल है, 8 से पूरा कटता है, तो वो x के स्थान पर क्या आने वाला है? देख लीजिए, बिल्कुल वही उदाहरण हमने ले लिया है। लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट देखिए, 8 से भाग दीजिए, 8 64, बिल्कुल 64 आ रहा है। घटाएंगे आप, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। अब बताइए यहां पर 4 है, 8 से कटना है, तो 8 से कटने के लिए आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा जो 8 से कट जाएगा? या तो हम यहां पर 0 ले सकते हैं जो 40 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, या फिर यहां पर हम या 8 ले सकते हैं जो 48 हो जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। तो यहां 2 अंक हो रहे हैं। संभावित कितने अंक हो रहे हैं? 2 अंक हो रहे हैं। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में आ जाएगा विभाज्य है तो संभावित तो x का मान x का सबसे बड़ा मान, x का सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन में ऐसा हमको पलट के आ सकता है कि x के लिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हम यहां पर रखें? x का 2 वैल्यू आ रहा है, या तो 0 या तो 8। तो यहां क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा सकता है कि यहां यदि 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा? यहां x का 2 मान हो रहा है, तो हम लिखेंगे जो बड़ा है, 8 बड़ा है। अगर विकल्प में दिया हुआ है 0 भी अगर आपके विकल्प में आ गया, 0, 5, 6, 8 दोनों आया है विकल्प में, लेकिन हमसे अगर पूछा जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा मान क्या होगा तो हम 8 बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में आ गया कि सबसे छोटा मान हम क्या रख सकते हैं x के जगह पर, तो हम 0 बोलेंगे। यह क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। या फिर ऐसा भी आपसे पूछ सकता है
कि x का संभावित मान कितने होंगे। तो x का संभावित मान कितने होंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन को हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो कैसे भी घुमाया जा सकता है, बशर्ते हमको समझ में आना चाहिए, हमको पूरी जो है कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए इसी प्रश्न को हमसे पूछ लिया कि x का संभावित मान कितने होंगे। आपके कितने मान हो रहे हैं, 1 और 1 2। यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 2। कितने संभावित मान होंगे भाई इसके, 2 संभावित मान होंगे। ओके, यह भी आ सकता है कि x का संभावित मान का योग क्या होगा। देखिए कहां से क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, बड़ा नहीं पूछता है, थोड़ा सा तिरछा कर देता है, जिसमें हम गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन गड़बड़ नहीं होना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन हल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको समझना बड़ी बात है कि क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है, उसको समझना जरूरी है। अगर आप एक बार समझ गए तो क्वेश्चन कैसे भी मेरे को घुमा दे, मैं उसका सोल्व कर सकता हूं। यहां का गया प्रश्न, x का संभावित मान का योग क्या होगा। x का वैल्यू हमने निकाला है 0 या 8। अब बोलता है इसका संभावित मान जो है उसका योग बताइए। तो योग हम बता सकते हैं, 0 + 8 = 8 आंसर। संभावित मानों का योग हो गया, संभावित मानों का योग हो गया। राइट, बात ही समझ में। इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। देखिए आगे ध्यान दीजिए, 16 का, 4 का, 2 का, 8 का, 32 रहे, 64 रहे, सभी के क्वेश्चन जो हैं इसी प्रकार से सोल्व किए जाएंगे। मुझे आशा है यहां तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और विभाज्यता का नियम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड छोटे छोटे पार्टों में इसको बांटना पड़ेगा। आज हम विभाज्यता के नियम का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम रिमाइंडर के बारे में, जो अभी रिमाइंडर आपको पढ़ा रहे थे, शेष कितना बचेगा कैसे निकालें, उसके बारे में और बृहत रूप से बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे, उसके बारे में हम कल दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे। यहाँ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।